राम राम दोस्तों, ये पार्ट 1 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में क्या डेफिनेशन प्रोवाइड है। सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है, देखते हैं। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में जो भी डेफिनेशन डिफाइंड की हुई है, खाली अभी उसी को देखें। और अगर इस एक्ट के किसी प्रोविजन में जो यहाँ पे कोई डेफिनेशन बताई हुई है, उसका किसी प्रोविजन में अपोजिट मतलब दिखाया जा रहा है, तो हम उसके उस अपोजिट मतलब को कंसिडर करेंगे। जैसे ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एबिलिटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ऑब्लिगेशन यहाँ पे इसने ये बता रखा है एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब अगर हम इसके किसी प्रोविजन में देखते हैं तो ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ और ऑब्लिगेशन इज आल्सो अ ड्यूटी प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी प्रोविजन में ऐसे डिफाइन किया गया है तो हम एनफोर्सेबल बाय लॉ की जगह प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट को भी कंसीडर कर लेंगे, अगर किसी सेक्शन में ऑब्लिगेशन की वो वाली डेफिनेशन डिफाइंड है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम अभी इसको पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर जो आगे वाले प्रोविजंस में जो डेफिनेशन डिफाइंड है उनको कंसीडर भी ना करें। और जब हम आगे वाले प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो कोई डेफिनेशन डिफाइंड है और वहाँ पे उसका कोई अपोजिट या अलग मीनिंग है तो हम उसके अलग मीनिंग वाले को कंसीडर करेंगे जो वहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, अब चलते हैं। पहली डेफिनेशन इसने डिफाइन करी है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन क्या है? एवरी ड्यूटी जो भी एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा। ठीक है, वो ऑब्लिगेशन। ठीक है, ड्यूटी जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, मतलब लॉ के द्वारा जो ड्यूटी कराई जा सकती है, परफॉर्म कराई जा सकती है। ठीक है, बी पे आ जाते हैं। बी डिफाइन करते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल और कोडिशन एज डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। 39 ऑफ 1925 सेक्शन का मतलब 39 का एक्ट है 1925 का, वेयर बाय जिससे द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल डेस्टिनेशन, जो उसका टारगेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे वो जानी चाहिए, डिवोल्यूशन मतलब ट्रांसफर ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट जो आने वाला इंटरेस्ट है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको निपटा दिया जाए। ठीक है, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जो सक्सेसिव सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब ना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी के कागज हो गए, बाइक के कागज, घर के कागज, ये लीगल डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अदर देन विल और कोडिशन, वसीहत और कोडिशन से अलग। कोडिशन क्या होता है? चेंज इन विल इज कॉल्ड कोडिशन। ठीक है, जो डिफाइंड है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में। ठीक है, वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, जिससे जो डेस्टिनेशन है और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आगे आने वाला इंटरेस्ट सक्सेसिव इंटरेस्ट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको डिस्पोज ऑफ या एग्री टू बी डिस्पोज ऑफ, यानी उसको सॉल्व किया जा सके, निर्धारित किया जा सके। ठीक है, उसको निपटाया जा सके। ठीक है, अब आगे वाली डेफिनेशंस की तरफ हम चलते हैं।